Hello bachcho, let's discuss this question. During muscle contraction in humans, the A actin filament shorten, B sarcomere does not shorten, C A band remains the same, D A H and I bands shorten. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन के इवेंट्स को जानना। मसल कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहली बात जो है आपको ये समझना है कि जो एक्टिन या मायोसिन है वो शॉर्टन नहीं होते हैं। जो एक्टिन या मायोसिन के फिलामेंट्स हैं वो शॉर्टन नहीं होते हैं, डू नॉट शॉर्टन। ये आप समझ लीजिए कि शॉर्टनिंग नहीं होता है, शॉर्टनिंग सिर्फ बैंड्स का होता है और स्लाइडिंग होता है फिलामेंट्स का। तो यदि हम यहाँ पर कंसिडर करें कि ये कॉन्ट्रैक्शन से पहले वाली कहानी है, ये हमारा जेड लाइन है, तो ये जो पूरा हिस्सा है इसी को हम सार्कोमियर कहते हैं, दो जेड लाइंस के बीच के हिस्से को। और ये है हमारे एक्टिन के फिलामेंट्स, एकदम पतले पतले ऐसे, और इनके बीच में मायोसिन के हमें कुछ फिलामेंट्स दिखेंगे, कुछ इस तरह मोटे, कुछ इस तरह। अभी क्या होता है, हम इसकी लेबलिंग करते हैं ज़रा सा। ये जो एक मायोसिन के एंड से दूसरे मायोसिन के एंड तक जगह है उसको हम कहते हैं ए बैंड या एनाइसोट्रोपिक बैंड। ये जो अभी नेक्स्ट सार्कोमियर में इसको यदि हम कंटिन्यू करें तो इस नेक्स्ट सार्कोमियर में भी मायोसिन ऐसा ऐसा मौजूद होगा और कंटिन्यू होगा ऐसे आगे आगे। अभी यदि हम इनको भी लेबल करें तो ये जो लाल रंग के पतले पतले हैं ये एक्टिन है और जो ब्लू के मोटे मोटे हैं वो मायोसिन है। अभी क्या होता है, ये जो गैप है दो मायोसिन फिलामेंट्स के बीच में जहाँ पर केवल एक्टिन मौजूद है उसको हम आई बैंड कहते हैं। और ये जो ए बैंड का ये हिस्सा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन मौजूद है, बीच वाला हिस्सा जहाँ पर सिर्फ मायोसिन मौजूद है उसको हम कहते हैं हेड जोन। अभी जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये जो पूरा सार्कोमियर है वो अंदर की ओर आ जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा, एकदम छोटा हो जाएगा। और अभी यदि हम इसको लेबल करें तो हमें कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ पर बीच में मायोसिन मौजूद है, यहाँ पर भी बीच में मायोसिन मौजूद है। तो क्लियरली अभी आप यदि देखें तो बीच यहाँ का जो ए बैंड है वो पहले जितना ही बड़ा है, क्योंकि ए बैंड पहले भी इतना बड़ा था और अभी भी इतना ही बड़ा है। ए बैंड के लेंथ में कोई भी चेंज नहीं हुई है। लेकिन अभी यदि हम आई बैंड देखें तो आई बैंड ना के बराबर हो गया है, आई बैंड ना के बराबर हो गया है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो गई है यहाँ पर। आई बैंड जो है, जो पहले छोटा था लेकिन अभी बहुत छोटा हो गया है, बस इतना, केवल इतना सा पोर्शन हो गया है आई बैंड। ए बैंड में इतना चेंज नहीं हुआ है। सिमिलरली आप कह सकते हैं एच जोन भी है, वो भी बहुत छोटा हो गया है। तो इससे हमें क्या चेंजेस पता चलता है, ए बैंड जो है वो सेम रहती है, आई बैंड शॉर्टन हो जाती है, कभी कभी तो पूरी डिसअपियर भी हो जाती है, और जो हेड जोन है वो भी शॉर्टन हो जाता है। तो ये थी हमारी इवेंट्स कि एक्टिन और मायोसिन के जो फिलामेंट्स हैं, एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स कभी शॉर्टन नहीं होते हैं, बैंड्स शॉर्टन होते हैं। एक्टिन या मायोसिन का साइज पहले जितना ही रहता है, तो ए बैंड का साइज सेम रहता है, आई बैंड का शॉर्टन होता है और एच जोन का भी शॉर्टन हो जाता है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन गलत, एक्टिन या मायोसिन के फिलामेंट्स कभी शॉर्टन नहीं होते हैं। बी सार्कोमियर डज नॉट शॉर्टन, ये भी गलत, एक्चुअली हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं सार्कोमियर शॉर्टन हो जाती है, सार्कोमियर भी शॉर्टन हो जाती है। हमने देखा है कि पहले इतना था, जेड एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक का जो दूरी है उसी को हम सार्कोमियर कहते हैं,
और बाद में जब कॉन्ट्रैक्शन हुई तो जेड लाइन्स पास आ गई। जेड लाइन यदि पास आ गए तो सार्कोमियर का जो लेंथ है वो शॉर्टन हो जाएगा, तो ये गलत है। सी ए बैंड रिमेन सेम, बिल्कुल सही, हमने अभी अभी देखा कि ए बैंड का जो साइज था वो सेम ही रहा। डी ए एच एन आई बैंड शॉर्टन, ये गलत है। एच और आई बैंड शॉर्टन करते हैं लेकिन ए बैंड शॉर्टन नहीं करता। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ए बैंड रिमेन्स द सेम। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।